देखो हम इंजन के क्वेश्चन जो है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी आपके इंजन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रखे हैं उनको 1 बाय 1 जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है। द कंप्रेशन रेशियो इन इंटरनल कंबशन इंजन डिनोट्स, आपको पता है कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। मान लो कि आपका ये इंजन है, ठीक है, तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। मान लो कि ये आपका बीडीसी है, ये टीडीसी है, ठीक है। यहाँ पे आपका कंप्रेशन हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका होगा कि कंप्रेशन से पहले कितना वॉल्यूम था, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। तो मान लो कि ये वीएस है, ये वीसी है। तो कंप्रेशन से पहले कितना वॉल्यूम था, वीएस। आपको पता है कंप्रेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा, तो कंप्रेशन से पहले कितना था, वीएस प्लस वीसी। जब आप कंप्रेस होकर यहाँ पे पहुंच गया, ये कंप्रेस हो गया, मतलब ये कंप्रेशन स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ठीक है। तो अब आपका कंप्रेस हो गया, पूरा पिस्टन यहाँ पर है, तो ये आपका सिर्फ इतना वॉल्यूम बचा, तो वीसी। तो आपका यही कंप्रेशन रेशियो होता है। इट्स अ वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन आपका हो जाएगा वीएस प्लस वीसी डिवाइड बाई वीसी। पूरा डिस्कस कर चुके हैं, तो बच्चों वाली चीज है। एन इंजन इज ऑपरेटिंग एट दिस मच स्पीड, द इनलेट वॉल्व ओपन। आपको पता है इनलेट वॉल्व क्या होती है, टीडीसी पे ओपन हो रही है, एंड क्लोजेस्ट 20 डिग्री आफ्टर बीडीसी। इसको बीडीसी बंद होना चाहिए था, लेकिन ये 20 डिग्री बाद में बंद हो रही है बीडीसी के। ये आपका टीडीसी होता है, ये बीडीसी होता है, ठीक है। कैलकुलेट टाइम फॉर विच द इनलेट वॉल्व रिमेन ओपन। अगर आपको यहाँ पे कभी भी थीटा एंगल पता हो, थीटा को अगर टाइम में कन्वर्ट करना हो, तो सिंपल फॉर्मूला आपको होता है टाइम इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 1/n। अगर ये आरपीएम में रखोगे तो मिनट में आएगा, बस यही मेन है। आपको देखा थीटा कितना मूव करा, इसने यहाँ से यहाँ मूव करा, तो 180, तो ये हो गया 20 ये, तो थीटा इसने मूव करा 180 प्लस 20 दैट इज 200। तो अगर आप निकालोगे तो थीटा इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 360 इंटू 1/n। एन कितना है 600। ये मिनट में आएगा, उन्होंने सेकंड में पूछ रखा है, तो 60 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बचेगा 10, ये 18, तो 1/18 आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज 1/18 सेकंड। तो सी से राइट आंसर। कंप्रेशन रेशियो ऑफ एन इंजन, कंप्रेशन रेशियो आपका होता है वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू टोटल टू वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। आपको पता है अगर ये कोई सिलेंडर है, ये आपका होता है बीडीसी और ये आपका होता है टीडीसी। इसके बीच में आपकी स्ट्रोक लाइन चलती है, तो आपका होता है वीएस और ये होता है वीसी। तो टीडीसी मतलब कंप्रेशन से पहले हम यहाँ पे वॉल्यूम मेजर करें, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। तो डायरेक्टली लिखा टोटल सिलेंडर वॉल्यूम। टोटल सिलेंडर वॉल्यूम होता भी है ये वीएस प्लस वीसी। तो वीएस प्लस वीसी डिवाइड बाई क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम को इन्होंने V2 से दिखा रखा, तो ये V2 लिख लो। क्लियरेंस वॉल्यूम इज इक्वल टू V2, और टोटल वॉल्यूम को इन्होंने V1 से दिखा रखा है, टोटल वॉल्यूम। तो ये आपको हो जाएगा V1 प्लस V2 दैट इज दिस। तो आपको हो जाएगा B दैट इज V1 प्लस V2, ठीक है ना। V1 किसके इक्वल होगा, V1 आपका इक्वल होगा V2 प्लस VS के। बहुत ही बच्चे वाली चीज है कि अगर आपने V2 ये दिखा दिया और V1 ये दिखाया, तो VS ये है, तो V2 आपको हो जाएगा दिस। आगे बढ़ते हैं। द कनेक्टिंग नोड इज सब्जेक्टेड टू, आपको पता है कनेक्टिंग नोड के 4 फैक्ट आपके होते हैं। इट कनेक्ट्स द पिस्टन to crankshaft, it's having the I-shape cross-section shape, it is made of a drop forged steel, और it's subjected to the connection and tension force। आपको पता है कंप्रेशन और टेंशन फोर्स इसमें आती है, इसमें कनेक्टिंग नोड में। द फायरिंग इंटरवल फॉर अ 4 स्ट्रोक इंजन, फायरिंग इंटरवल का अगर आप देखोगे तो 4 स्ट्रोक का 720/n होता है, 2 स्ट्रोक का 360/n था, ये रहा। तो 720/n, n कितना है, 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर, तो n है स्मॉल, n है 4, तो 720/4 इफ यू कैलकुलेट तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये रहा 180 डिग्री, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। स्ट्रोक बॉय रेशियो फॉर ट्रैक्टर इंजन, आपको पता है 1 से 1.45 के बीच में होता है। अगर आप यही रेंज पूछते, एग्जैक्ट वैल्यू पूछते, तो मैं 1.25 बोलता। तो अगर पेपर में एग्जैक्ट वैल्यू पूछे है 1.25, रेंज पूछी है, तो ये तो नहीं होगा। ये फिर भी हो सकता है 1 से 1.5 अप्रोक्स इसके पास है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर इज बी। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन, आपको पता है ऑटो साइकिल डीजल एफिशिएंसी कितनी होती है, 25 to 32%, और डीजल की आपकी होती है 32 to 38%। तो बहुत ही फेमस है, तो 30 to 38% दैट इज दिस। ये आपकी होती है ऑटो साइकिल की, ये आपकी होती है डीजल साइकिल। अ 6 सिलेंडर इंजन इज मोर बैलेंस देन द 4 सिलेंडर बिकॉज इसमें दोनों फोर्स बैलेंस होती है। जैसे आपके नंबर ऑफ सिलेंडर बढ़ते जाएंगे, तो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी फोर्स दोनों टाइप की फोर्स बैलेंस होती है, दैट्स व्हाई इट्स मोर बैलेंस्ड। द स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन ऑफ अ 4 डीजल इंजन इज 1000 आरपीएम कंज्यूमिंग दिस मच लीटर, 0.28 है, 0.28 है लीटर इन द डेथ मिनट प्रोड्यूसिंग दिस मच टॉर्क। द स्पेसिफिक, आपको पता है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन किसमें निकालते हैं, देखो यूनिट भी दे रखी है, केजी पर बेक हॉर्स पावर पर आवर में, ठीक है। अब बहुत आसान है। अब आपको बताओ कि मुझे अगर मैं केजी पर आवर में सबसे पहले एमएफ निकालूं, हमें कितना दे रखा है, 28 लीटर डीजल ऑफ द, सॉरी 0.28, ये 0.28 है, 0.28 लीटर इन 10 मिनट। तो अगर रखोगे तो ये लीटर पर मिनट में आ गया। अब आपको पता होना चाहिए डीजल इंजन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। आपको अगर ये डीजल इंजन की स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपको पता हो डीजल इंजन की, तो ये आपकी होती है 0.20, कितनी हो रही है 0.920। तो अगर आप इसकी डेंसिटी निकालोगे, डेंसिटी कितना है केजी पर मीटर क्यूब में, तो डेंसिटी आपकी होती है 920 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है।
तो अगर मैं इसको यहीं पे कन्वर्ट करूँ तो लीटर को मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ मीटर क्यूब, क्योंकि 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं। इसको अगर 920 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये केजी पर मीटर क्यूब में आ जाएगा, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो केजी पर मिनट में आ जाएगा। इसको अगर आर में कन्वर्ट करोगे तो 60 से और मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप ये पूरा करोगे 0.28 डिवाइड बाई 10 इंटू 920 इंटू 60 इंटू 10⁻³ तो ये आपका आएगा 1.5 केजी पर आर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा डेट इज एम एफ 1.5 केजी पर आर। ठीक है, अगर आप इसको ब्रेक हॉर्स पावर निकालनी तो ब्रेक हॉर्स पावर कितनी होती है 2 पाई TN/60, जहां टॉर्क आपका होता है न्यूटन मीटर में। ये टॉर्क आपको 5.5 केजी मीटर में गिवन है, तो उसको न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो 5.5 इंटू 9.8 तो न्यूटन मीटर में आ जाएगा। तो 2.5 टॉर्क को रख दो यहाँ पे, 5.5 इंटू 9.8 आरपीएम कितने हैं 1000 डिवाइड बाई 60, ये आपका आएगा वोट में। अगर मैं 746 से डिवाइड कर दूं तो ये आपका एचपी में आएगा, तो ये आपका आएगा 7.562 एचपी। तो अगर आपका एमएफ ये आया था एचपी आया था, अगर इसको डिवाइड करोगे तो एमएफ बाई ब्रेक हॉर्स पावर तो ये आपको हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 7.562। इसको सॉल्व करोगे तो 0.2 केजी पर बीएचपी पर आ रहा है। तो आपका बीच में राइट आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है सोल्व होते हैं। फायरिंग ऑर्डर ऑफ अ 6 सिलेंडर इंजन, अगर आपको फायरिंग ऑर्डर 6 सिलेंडर इंजन का मैंने बताया था दो आपके होते हैं, लास्ट में याद करो 624 और 635, ये बड़ा मेन है जिसने ये याद कर लिया, क्योंकि यहाँ पे तो 153 है और ये आपका है 142, तो 624 635, तो 624 से मिल गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब देखो 635 है भी, तो ये फिर आपका होना चाहिए था 142, ये इसलिए नहीं हुआ। तो मेन आपको लास्ट वाले भी याद है तो उससे मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। 624 635 अगर दोनों याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं तरीका ही बताया था कैसे आपको करना है। अ स्टीम इंजन फॉल्स इन द कैटेगरी एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ये और कौन सी साइकिल का काम करता है रैंकाइन साइकिल पे, दोनों फैक्ट बड़े मेन है। बोथ द वॉल ऑफ IC इंजन विद दिस मच रिमेन क्लोज फॉर द 18 डिग्री इज इक्विवेलेंट। जब भी आपको डिग्री को टाइम में कन्वर्ट करना तो यही फॉर्मूला लगाओगे 3 = 360/1/n, ये मिनट में होता है। तो अब आपको दे रखा है 18/360 इंटू 1/1500 इंटू मिनट में, अगर आप करोगे क्या करोगे इंटू मिनट में, तो ये अगर आप मैं 60 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो सॉल्व करोगे तो आएगा 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ या बोल सकते हो 0.0002 सेकंड। तो बी इज राइट आंसर। While testing of the internal combustion engine as per the BIS code, how much overload? Overload आपका होता है 10% of the full load। जितना भी full load पे आ रहा है उसका 10% आप एक्स्ट्रा लेके उसको टेस्ट कर सकते हो। 10% of the full load, हाँ बिल्कुल ठीक है, पार्ट लोड नहीं फुल लोड का। For the same cylinder power output, the flywheel of the largest in the heaviest in, आपको पता है 2 स्ट्रोक से ज्यादा 4 स्ट्रोक का होता है, स्पार्क इग्निशन से ज्यादा कंप्रेशन इग्निशन का होता है, और मल्टी सिलेंडर से ज्यादा सिंगल सिलेंडर का होता है। तो अगर मैं बता दूं तो 4 स्ट्रोक चारों हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि सिंगल सिलेंडर में ज्यादा होगा, तो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद डबल सिलेंडर, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो सर मुझे लार्जेस्ट सबसे किसमें होगा सिंगल सिलेंडर में, बी से राइट आंसर। फोर्ज स्टोल इज यूज, आपको पता है कनेक्टिंग नोड के 4 फैक्ट आपके पता है कनेक्ट करती है पिस्टन को कनेक्टिंग शाफ्ट से। फोर्ज स्टील की बनी होती है, आई शेप क्रॉस सेक्शन होता है और कंप्रेशन और टेंशन फोर्स होती है, तो क्या कनेक्टिंग नोड हो जाएगी। प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर यूज टू मेजर, आपको पता है ब्रेक हॉर्स पावर को मेजर करता है। ब्रेक हॉर्स पावर का काम मेजर करते हैं फ्लाई व्हील पे, ये बहुत मेन है। देखो इंडिकेट हॉर्स पावर होती है जो पिस्टन ने मेजर करते हैं, और ब्रेक हॉर्स पावर जो होती है फ्लाई व्हील में मेजर करते हैं। तो इनडायरेक्टली हम फ्लाई व्हील की पावर को मेजर करने के लिए ही प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर यूज करते हैं, और ये एब्सॉर्प्शन टाइप आपका होता है फ्लाई व्हील पावर। द टर्निंग मूवमेंट व्हेन द टॉर्क इज मोर देन, आपको पता है ये आपका सक्शन होता है, ये कंप्रेशन होता है, ये पावर होता है, और ये आपका एग्जॉस्ट होता है। अगर मैं टी मीन देखूंगा आपको यहाँ कहीं आएगा, तो अगर आपका टॉर्क टी मीन से आ रहा है तो यानी आपको ज्यादा पावर मिल रही है, वो स्टोर करेगा तो इंजन आपका एक्सीलरेट करेगा उसमें, तो ये आपका एक्सीलरेट करेगा। अगर यही कम होता तो डी एक्सीलरेट करता। इन अ डीजल इंजन कंप्रेशन प्रेशर आपको पता है एक आपका होता है पेट्रोल इंजन, एक आपका होता है डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन प्रेशर आपका होता है 6 से 10 kg/cm², और यहाँ पे आपका होता है 25 से 45 भी लिखा होता है, 30 से 45 भी लिखा होता है। 30 से 45 ज्यादा सही है, जो याद करोगे तो ज्यादा सही है। तो मोर देन 30 kg/m² बिल्कुल ठीक है ना, मतलब 30 से 45 लिखा है, 35 से 45 लिखा है, जगदीश साहब में अलग अलग लिखा है, 30 से 45 बिल्कुल ठीक है वैसे kg/cm²। इन द आईसी इंजन द फंक्शन और टर्बो चार्जर, टर्बो चार्जर क्या होता है एग्जॉस्ट गैसेस से अपलोड होता है, और इसका मतलब होता है जो एयर आपकी आ रही है वो अंडर प्रेशर आपकी आएगी, ज्यादा प्रेशर पे जो एयर आपकी आ रही है हाई प्रेशर पे इनटेक कराए, तो सप्लाई द एयर अंडर प्रेशर टू द सिलेंडर whatever the air that is incoming to the cylinder to the inlet valve, ये आपकी हाई प्रेशर पे एकदम ऐसे टर्बो चार्जर से। फायरिंग ऑर्डर ऑफ 6 सिलेंडर मैंने बताया था लास्ट में 624 और लास्ट में 635, चल तो ये चेक करो, तो इसमें तो है, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यहीं पे एलिमिनेट होगा। 635 होता तो ये याद कर लो 142, और दोनों याद करना, दोनों याद कर लो 153। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्वर्जन, इन्वर्जन को होती है डबल स्लाइड की ओल्ड मैन, ओल्ड वाले जो बंदे थे वो इन्वर्जन करते थे। कनेक्टिंग नोड की शेप क्या होती है आई शेप होती है, ये तो बताया ही था। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ डीजल इंजन 10 साल तक इसकी लाइफ होती है 10 ईयर्स।
ये रहा द फायरिंग ऑर्डर ऑफ अ 4 सिलेंडर इंजन। आपको पता है 1342 और 1243 ये होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मेन होता है 1342। तो 1342 ये रहा, वैसे भी इसमें और कोई है ही नहीं, तो यही आपका सी जो राइट आंसर हो जाएगा। अ कनेक्टिंग नोड इज मेड ऑफ फोर्ज स्टील, बिल्कुल ठीक है, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन है। स्टॉक वो रेशियो 1 से 1.45 के बीच में होता है, एग्जैक्ट वैल्यू 1.25 होती है, ये रहा। द रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होती है, पावर होती है आपकी बी। अ नॉर्मल ह्यूमन बींग, आपको पता है ह्यूमन बींग कितने करता है 0.1 HP, पेयर ऑफ बुलक्स कितने करते हैं 1 HP, और ये कितना वेट उठाते हैं 1/10 ऑफ देयर बॉडी वेट, तो ये 0.1 HP हो जाएगा, ए ह्यूमन का पूछा है हमें। द सिप्लेंस फॉर्म डायनोमीटर फॉर मेजरिंग द ड्रॉ बार, आपको पता है ड्रॉ बार के बारे क्या आते हैं, स्प्रिंग, हाइड्रोलिक और स्ट्रेन, ये वाले। और ब्रेक हॉर्स पावर में कौन कौन से आते थे, प्रोनी ब्रेक, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिकल और एडी करंट, ये सब एब्सॉर्प्शन में थे। जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब एब्सॉर्प्शन में होते हैं। कब किस में होते हैं, हाइड्रोलिक वाले में। सबसे सिंपलेस्ट कौन सा होता है, ड्रॉ बार आपका स्प्रिंग वाला। तो उन्होंने पूछा है द सिंपलेस्ट फॉर्म वाला डायनोमीटर, स्प्रिंग वाला हो जाएगा बी। स्टीम इंजन कौन सा होते हैं, एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते हैं, जो आपकी रैंकाइन साइकिल में काम करते हैं, रैंकाइन साइकिल और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। पिस्टन पोजीशन इन इंजन व्हेन इट रीचेस टू द बॉटम, आपको पता है बॉटम में जब पहुंचता है इसको बॉटम डेड सेंटर ही बोलते हैं, और क्रैंक एंड डेड सेंटर ही बोलते हैं। तो क्रैंक एंड डेड सेंटर, बॉटम सेंटर दोनों बोलते हैं, बोथ ए एंड बी हो जाएंगे। इन द डीजल इंजन द हीट इज टेकन, देखो ये रहा, अब आपको यार डीजल इंजन का डायग्राम आपका ऐसे होता है, ये दैट इज दिस, ये आपका वॉल्यूम है, प्रेशर है। तो ये आपका एक कंप्रेशन हुआ, यहाँ पे एक्सपेंशन था, तो आपकी हीट इज टेकन एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ये अगर पेट्रोल इंजन होता तो हीट इज टेकन एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि ये आपका होता है वॉल्यूम, और ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। तो डीजल इंजन है, आपको बहुत मेहनत जाना है, डीपी है, डीपी लगाते हैं फेसबुक, तो कांस्टेंट प्रेशर पे इसमें आता है। और ऑटो साइकिल में उल्टा हो जाएगा, वॉल्यूम पे आएगा, इट इज एट अ कांस्टेंट प्रेशर। मैन द इंजन साइकिल कंप्लीटेड 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, आपको पता है 2 रिवोल्यूशन जब पूरे होंगे तब मेरा 4 स्ट्रोक इंजन होता है। जब हमारी पूरी साइकिल का मतलब है सक्शन कंप्रेशन, देखो सक्शन आपका 180 डिग्री में होगा, ये 180 डिग्री में होगा, ये 180 डिग्री में होगा, 180 डिग्री में होगा, 360 में 360 720 हो गए, मतलब 2 रिवोल्यूशन होगा तो 4 स्ट्रोक होता है। 2 स्ट्रोक क्या होता है, उसमें सक्शन प्लस कंप्रेशन दोनों एक साथ हो जाते हैं, 2 स्ट्रोक एक साथ हो गए, तो वहां पे हमें दोनों स्ट्रोक को 180 डिग्री 180 डिग्री, मतलब हर एक रिवोल्यूशन में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, एक पावर स्ट्रोक मिल रहा है। तो जब भी एक रिवोल्यूशन में एक साइकिल कंप्लीट हो तो वो 2 स्ट्रोक इंजन है। जब आपके 2 रिवोल्यूशन में एक साइकिल कंप्लीट हो तो आपका 4 स्ट्रोक इंजन है, मतलब 4 स्ट्रोक में ज्यादा साइकिल, ज्यादा रिवोल्यूशन लगते हैं, दो रिवोल्यूशन, ये 4 स्ट्रोक हो जाएगा। कार्बोरेटर आपको पता है पेट्रोल इंजन में यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए पेट्रोल इंजन को हम स्पार्क इग्निशन यूज होता है, इसमें पेट्रोल, इसमें कार्बोरेटर यूज होता है। और आपका डीजल इंजन को हम कंप्रेशन इग्निशन बोलते हैं, इसमें आपका इंजेक्टर यूज होता है, फ्यूल इंजेक्टर। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इन द आईसी इंजन डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, ये रहा डायमीटर ऑफ सिलेंडर को हम बोलते हैं बोर, BORE। बोर का मतलब होता है डायमीटर, और स्ट्रोक लाइन का मतलब होता है स्ट्रोक लाइन TDC से BDC के बीच की दूरी, तो ये आपका होता है बोर। द टाइप ऑफ द रिंग, रिंग आपको मैंने बताया था कंप्रेशन रिंग यूज होती है, ऑयल रिंग यूज होती है, बताया था COCP करके, तो सब आपको याद होना चाहिए, कंप्रेशन ऑयल रिंग दोनों यूज होती है। इन द डीजल इंजन मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको पता है, अगर आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर आपको डीजल में बतानी तो n इक्वल टू 1 माइनस का 1/r की और गामा माइनस 1 होता है, रो की पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाई रो माइनस 1 इंटू गामा, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आप कंप्रेशन रेशियो बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, अगर नीचे वाली चीज बढ़ी है तो ऊपर वाली चीज कम होगी, अगर ये कम हो रही है तो 1 से माइनस हो रहा है तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो अगर कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते हो तो एफिशिएंसी बढ़ती है। अगर आप फ्यूल कट ऑफ रेशियो बढ़ाओगे तो रो की पावर गामा बहुत बढ़ेगा, क्योंकि गामा एक पॉजिटिव नंबर है कंपेयर टू दिस रो माइनस 1। तो अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो ये आपका वैल्यू बढ़ेगी, तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो अगर आप कट ऑफ रेशियो बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी कम होती है, अगर आप कंप्रेशन रेशियो बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी बढ़ती है, बहुत सिंपल है। तो अगर आपको एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो हाई कंप्रेशन रेशियो करो और कट ऑफ रेशियो कम कर दो। कट ऑफ रेशियो का मतलब क्या है, अर्ली कर दो, जल्दी कर दो। तो अर्ली कट ऑफ रेशियो का मतलब है कि कट ऑफ रेशियो को आप डिक्रीज कर रहे हो, तो दोनों से आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो बढ़ा रहे हो या रो को कम कर रहे हो, फिर एफिशिएंसी विल गेट इंक्रीज बोथ, ये दोनों इंडिविजुअल है। तो अगर आपने कंप्रेशन रेशियो बढ़ाया तब भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ये कम करा तब भी एफिशिएंसी तो बढ़ रही है दोनों के इसमें, ये रहा। तो आपके बोथ ये सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड टू द पिस्टन ऑफ एन इंजन, आपको पता है इज नॉट कनेक्टेड टू द पिस्टन ऑफ एन इंजन। आपको पता है पिस्टन से क्या कनेक्टेड होता है, रिंग होती है, बिल्कुल ठीक है। पिस्टन के अंदर आपकी ऑयल और कंप्रेशन रिंग होती है, यहाँ पे गजियन पिन लगी होती है जो आपको पिस्टन से कनेक्टिंग नोड, ये कनेक्टिंग नोड है, तो यहाँ पे एक पिन लगाते हैं इन दोनों को जोड़ने के लिए, तो गजियन पिन भी होती है। कनेक्टिंग नोड तो है ही, पिस्टन से अटैच हो रही है। फ्लाईव्हील आपका दूर कहीं लगा होता है, यहाँ पर वो तो क्रैंकशाफ्ट से अटैच होता है, तो ये नहीं होता। फ्लाईव्हील आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर आपकी होती है 746 वोल्ट, बी। फायरिंग सीक्वेंस तो 6 आपको बताया था 624 तो 635 देखो सबसे पहले लास्ट में, तो 624 ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अगर होता तो फिर आप पूरा याद करके आओ, लेकिन ये तो याद करके जाना ही है। अच्छी बात है पूरे याद करके आओ, कौन मना कर रहा है,
याद करने के लिए तो मना ही नहीं करा, पर इतने फैक्ट है कहाँ तक कितने याद करोगे, तो ट्रिक क्या है, 624 मैन द पिस्टन टॉप क्या होता है, टॉप डेड सेंटर बोलते हैं टीडीसी। कंप्रेशन रेशियो डीजल इंजन का आपका होता है 14:1 से 22:1, तो ये रहा सी। बर्निंग ऑफ द एयर फिल्म मिक्सचर इन द कंबशन चैम्बर बिफोर द पिस्टन रिचर, आपको पता है टीडीसी से पहुंचने से पहले, आपको पता है ये बीडी से टीडीसी से पहुंचेगा तभी तो कंबशन होगा आपका भी स्पार्कल वगैरह, लेकिन उससे पहले होता है उसको प्री इग्निशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्री इग्निशन। सी द आईएचपी, देखो एक आपकी होती है इंडिकेटेड हॉर्स पावर, एक आपकी होती है ब्रेक हॉर्स पावर, इसको मेजर करते हैं फ्लाई व्हील पे, इंडिकेटेड हॉर्स पावर को मेजर करते हैं पिस्टन पे। तो पावर अवेलेबल एट पिस्टन है आपकी इंडिकेटेड हॉर्स पावर होगी, पावर अवेलेबल एट द ब्रेक हॉर्स पावर होगा, इन दोनों का रेशियो मैकेनिकल एफिशिएंसी होता है, वो आपका होता है ब्रेक हॉर्स पावर डिवाइड बाय इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ये आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी आपका होता है। तो पावर अवेलेबल एट पिस्टन, 1 हॉर्स पावर अगेन 746 वोट होता है, किलोवाट में करोगे तो 1000 डिवाइड करोगे तो 0.746 किलोवाट हो गया, तो ये भी नहीं अप्रोक्स, ये भी नहीं अप्रोक्स, ये फिर भी अप्रोक्स है। रोकर आर्म इज एसेंशियल पार्ट ऑफ, आपको पता है वोल्व सिस्टम का, कि आपको वोल्व को कैसे लिफ्ट करना, आपको पता है ये आपका कैम होता है यहाँ पर, फिर आपका लगा होता है टेपेट, टेपेट को हम बोलते हैं वोल्व लिफ्टर या फिर टेपेट बोल लो। टेपेट क्या करता है, इस कैम से वो लेकर के रे से लोअर करेगा, फिर यहाँ पे पुश रोड होती है, यहाँ पे आपकी आर्म लगी होती है ऐसे करके, ये आर्म है रोकर आर्म, और यहाँ पे लगा होता है वोल्व स्टेम। तो इनके बिना बताया था सागर, SAGAR, तो स्टेम और आर्म के बीच क्लियरेंस आपका होता है वोल्व क्लियरेंस, जिसको टेपेट क्लियरेंस ही बोलते हैं। तो ये वोल्व सिस्टम किसमें होती है, रोकर आर्म किसकी पार्ट है, वोल्व सिस्टम की। द फायरिंग ऑर्डर आपको पता है 1342 और 1243, अगर दोनों गिवन है तो 1342 ज्यादा अच्छा आंसर होता है, 1342 बैरिया तो और कोई ऑप्शन देगा ही नहीं वो जनरली, क्योंकि ये भी है 1234 नहीं 1243 होता है। तो ये रहा द आइडियल एयर क्लीनर शुड पॉसिबल, आपको पता है एयर क्लीनर क्या करना चाहिए, उसकी हाई एफिशिएंसी होना चाहिए, लो कॉस्ट होना चाहिए, स्मॉल साइज ड्यूरेबिलिटी, चारों सही है भाई, कोई जनरल क्वेश्चन है, बहुत फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट। द इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव पावर स्ट्रोक इन अ डिफरेंट सिलेंडर, ये आपका होता है फायरिंग इंटरवल, जब भी इंटरवल आ जाए तो मतलब फायरिंग इंटरवल, इसका फॉर्मूला कितना होता है 720/n 4 सिलेंडर के लिए, 360/n सिंगल सिलेंडर के लिए, यहाँ n सिलेंडर है, तो ये फायरिंग इंटरवल है। फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस है, ये इंटरवल है, अगर आप इसको ऐसे याद करोगे तो बड़ा आसान होता है, कंफ्यूजन होता है, ऑर्डर तो आपका सीक्वेंस होगा, किस सीक्वेंस में फायरिंग ऑर्डर होगा, ये इंटरवल है कि इस पावर स्ट्रोक में कितने डिग्री बाद पावर स्ट्रोक होगा। इन कंपैरिजन होता है 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक इंजन, फ्यूल कंजम्पशन आपको पता है फ्यूल कंजम्पशन जो होता है 2 स्ट्रोक इंजन में ज्यादा होता है, 2 स्ट्रोक इंजन में ज्यादा होता है, 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होगा, कम होगा, लेस होगा, और 2 स्ट्रोक इंजन में कितना ज्यादा होता है, 15% ज्यादा होता है। 4 स्ट्रोक इंजन में पूछा 4 स्ट्रोक इंजन में, ध्यान रखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, तो 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होगा, लेस होगा, लेस सी। ये जगह 2 स्ट्रोक इंजन पूछा होता है लिखते हैं 15% मोर, हाँ, लेकिन क्वेश्चन पीछे पूछा 4 स्ट्रोक में। When the mechanical cycle of the internal engine is completed in 2 revolution, आपको पता है 2 revolution में कंप्लीट हो रही है तो 4 स्ट्रोक होगा, अगर आपकी 1 revolution में होती है 2 स्ट्रोक होता, 4 स्ट्रोक। With respect to the engine, oil bath cleaner are always maintained vertically, इसको vertically maintain करते हैं हमेशा। The pin that connect to the piston को connecting rod, ये आपका ये है सिलेंडर है, ये आपका पिस्टन मूव करेगा, ठीक है, यहाँ पे आपकी ये पिस्टन लगा हुआ है, ये आपकी कनेक्टिंग रोड होती है, ठीक है, तो ये आपकी गजियन पिन लगी होती है जो इससे अटैच करती है, तो गजियन पिन क्या करती है, इस पिस्टन को इस कनेक्टिंग नोड से अटैच करी है, मतलब समझ रहे हो, कनेक्टिंग नोड ऐसे आ रही है, ये पिस्टन है, तो ये बीच में एक पिन लगाओगे ना जोड़ने के लिए, वही गजियन पिन है, जिसको रिस्ट पिन और पिस्टन पिन नहीं बोलते हैं। पावर एचपी बाय द बुलेक्स, बुलेक्स में कितनी होती है 1 एचपी, और ह्यूमन कितना करता है 0.1 एचपी, अगर ह्यूमन पूछते तो मनुष्य, तो 1 एचपी हो जाएगा। That is device used for the increasing the air pressure into the engine so that the more fuel can be burned, आपको पता है इंजन में आपको हायर प्रेशर में इंटेक करने के लिए हम टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर दोनों को यूज करते हैं, तो ये भी नहीं सुपर चार्जर ठीक है, टर्बो चार्जर है नहीं तो वो भी होता आंसर, बनना आंसर सी। मोस्ट इंजन टेस्ट आर कनेक्टेड यूजिंग द एडसॉर्प्शन टाइप डायनोमीटर, जितने भी आपके होते हैं एडसॉर्प्शन टाइप जो फ्रिक्शन पावर का यूज करते हैं, ठीक है ना, सी। वोल्ट टाइमिंग आपको पता है टाइम इज इक्वल टू θ/360 इंटू 1/n, तो वोल्ट टाइमिंग मतलब अगर मेरी डिग्री को मुझे देखना है कि अब अगर आप यहाँ से मूव करो तो कितना टाइम लगेगा एक्चुअल में, तो आपका वोल्ट टाइमिंग डायग्राम जो होता है टाइम, ये टाइमिंग इज अ फंक्शन ऑफ इंजन स्पीड, ये आपकी होती है आरपीएम, तो इज अ फंक्शन ऑफ एन, तो पूछा रहा है ये वोल्ट टाइमिंग किसका फंक्शन है, इंजन स्पीड का। एग्जॉस्ट वॉल्व 4 स्ट्रोक इंजन ओपन 45 डिग्री बिफोर बीडीसी, इसको बीडीसी ओपन होना चाहिए था लेकिन ये 45 डिग्री पहले ही ओपन हो गई, राइट है, फिर ऐसे करते करते टीडीसी पे क्लोज हुई है, तो इसने कितना डिग्री एंगल ओपन करा 180 + 45 यानी 225 डिग्री जो है एंगल ओपन रही है। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ट्रैक्टर इंजन, आपको पता है ट्रैक्टर इंजन में मैक्सिमम डीजल इंजन यूज होता है आपका, तो आपको पता होना चाहिए जो पेट्रोल इंजन होता है उनकी एफिशिएंसी आपकी होती है 25-32% और डीजल इंजन आपकी होती है 32 to 38%,
तो अप्रोक्स बोल सकते हो इनकी रेंज में आपका 33% आ रहा है, जो राइट आंसर हो जाएगा। लो स्पीड आपको पता है, लो स्पीड आपका होता है 350, मीडियम स्पीड होता है 350 से 1000, और हाई स्पीड आपका होता है 1000 से ज्यादा। ये हाई स्पीड, ये मीडियम स्पीड, ये लो स्पीड। तो लो स्पीड पूछिए, लेस देन 350 हो जाएगा, 20 राइट आंसर। इन द टू स्ट्रोक इंजन द वन पावर स्ट्रोक इज ऑब्टेन, आपको पता है हर रिवोल्यूशन, एक साइकिल जो होती है 1 रिवोल्यूशन में कंप्लीट हो रही है, और हर रिवोल्यूशन मतलब चारों स्ट्रोक होगा तो एक पावर स्ट्रोक मिलेगा, तो 1 पावर स्ट्रोक इज 1 और एवरी 1 रिवोल्यूशन बी। यही अगर 4 स्ट्रोक होता तो 1 पावर स्ट्रोक एवरी 2 रिवोल्यूशन। द फायरिंग ऑर्डर अगेन 1 3 4 2, तो ये इज राइट आंसर बी। द एवरेज फोर्स बुलक, आपको पता है ड्राफ्ट कितना होता है, 1/10 होते हैं बॉडी वेट, बॉडी वेट का 1/10वां हिस्सा, तो ये रहा आपका बी। द फायरिंग सीक्वेंस लास्ट में देखो 624 और 635, तो 624 तो मिल गया है, 35 नहीं मिला, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो यही आंसर होगा 153624। द कंप्रेशन इग्निशन सिस्टम इज यूज्ड ऑन द कंप्रेशन इंजन, आपका होता है डीजल इंजन में, स्पार्क इग्निशन आपका होता है पेट्रोल इंजन में। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर यूज करते हैं, इसमें हम इंजेक्टर यूज करते हैं, तो ये तो चीज आपकी पता होना चाहिए। इसमें स्पार्क यूज होता है, इसमें इंजेक्टर यूज होता है, फ्यूल इंजेक्शन लगा होता है। तो कंप्रेशन इग्निशन आपका होता है डीजल इंजन, सी डीजल इंजन। द इंटरनल कंबशन इंजन सिलेंडर इज मेड विद, आपको पता होना चाहिए जो सिलेंडर है, पिस्टन है, और जो आपका फ्लाई व्हील है, ये सब आपका कास्ट आयरन का बना होता है। अगर यही पिस्टन पिन पूछा होता तो आपकी स्टील क्या आई थी, स्टील आयरन की। पिस्टन रिंग पूछा होता तो वो कास्ट आयरन की भी है और आपकी स्टील एलो की भी है। पिस्टन आपका कास्ट आयरन का ही बना होता है, एल्यूमिनियम एलो का ही बना होता है, तो मुझे सिलेंडर तो कास्ट आयरन का आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटरमाइनिंग पावर, आपको पता है डायनोमीटर, डायनोमीटर से हम पावर यूज करते हैं, ब्रेक और पावर मेजर करते हैं, तो आपका डायनोमीटर है सी। इन द सेंटेंस इन द आईसी इंजन टेपेड क्लियरेंस इज द क्लियरेंस, टेपेड आपको पता है सागर, तो ये आपका होता है वॉल्व स्टेम, ऐसे स्टेम हो गया और रोकर आर्म के बीच में, तो रोकर आर्म पुश रोड बिल्कुल गलत है, टेपेड एंड कैम बिल्कुल गलत है, वॉल्व हेड एंड पिस्टन ये भी गलत है, रोकर आर्म एंड वॉल्व स्टेम बिल्कुल ठीक है, फोर्थ, तो ओनली फोर्थ बी, बी इज राइट आंसर। विच कन्वर्टर रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू रोटरी मोशन, मैंने आपको बताया था, ये देखो ये रहा सर, ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रोड है, कनेक्टिंग रोड क्या कर रही है, ये क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट ऐसे से घूम रही है, तो ये रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो इसको घूमने में वैसे कर रही है, तो इट कन्वर्टिंग द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन, क्योंकि ये सारा अटैच है तो इसे ऐसे घुमा रही है, फिर ये तो कौन कर रहा है, क्रैंक शाफ्ट सी। और क्रैंक शाफ्ट और क्या करती है, टर्न करती है व्हील को, तो घुमाने का काम करती है, मतलब घुमाना याद करो क्रैंक शाफ्ट का, और कास्ट आयरन की बनी होती है। इंजन फेल्स टू डेवलप द फुल पावर बिकॉज ऑफ द, अगर आपका एयर इंजन क्लीन हो जाए, पुअर कंबशन हो, ओवरहीटेड इंजन और सिलेंडर मिसफायरिंग, सभी कारण आपका क्या हो जाएगा, फेल टू डेवलप फुल पावर, बिल्कुल ठीक है सारे, ऑल ऑफ द बिल्कुल ठीक है। इनर्शिया फोर्स परपेंडिकुलर टू द इंजन या फिर क्रैंक शाफ्ट इस कोऑर्डिनेट इंजन शो है, अगर आपकी ये क्रैंक शाफ्ट लगी, अगर इसकी डायरेक्ट परपेंडिकुलर है तो उससे क्या करेगी, शेकिंग कर देगी इसको क्रैंक शाफ्ट के। द टू फायरिंग ऑर्डर फॉर द 4 सिलेंडर 4, आपको पता है 1 3 4 2 और 1 2 4 3, तो 1 3 4 1 2 4 3 ये रहा, और दिस, तो बोथ 1 and 3 इज पॉसिबल, डी। इन द डीजल इंजन हीट, आपको पता है डीजल इंजन ये रहा, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो आपका हीट एनर्जी है डीपी लगा दो, तो डीजल इंजन का मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होगा। द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इन एग्रीकल्चर वाज अबाउट ऑफ द जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका कंजम्पशन था लगभग 30% होता था 1993 में, जितनी हम इलेक्ट्रिक जनरेट करते थे उसका 30% ही हम कंजम्पशन कर पाते थे। इन द टू स्ट्रोक इंजन द टॉप डेड सेंटर इज द पोजीशन व्हेन द पिस्टन इज एट द टॉप ऑफ द स्ट्रोक, जब उसके टॉप पर होगा। हाई स्पीड इंजन 1000 आरपीएम, ये आपका हाई स्पीड होता है, 350 से 1000 आपका मीडियम होता है, और लेस देन 350 आपका लो होता है। An engine is to be considered to be better when it produces the highest crankshaft torque at, जब उसकी मैक्सिमम रेटेड स्पीड से कम स्पीड में अगर ऑपरेट करोगे तो आपको हाईएस्ट पावर मिलेगी। मतलब अगर मान लो कि ये मेरा डायग्राम है, रेटेड स्पीड में आपको मैक्सिमम टॉर्क नहीं मिलता, रेटेड स्पीड कहीं यहीं है, तो उससे कम स्पीड में आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, तो लेस देन द इंजन रेटेड स्पीड उसका मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। द कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन को 14:1 से 22:1, तो देख लो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा 14 से 20। द पावर डेवलप्ड बाय द पेयर ऑफ द बुलक्स, ये आपके होता है 0.1 HP, सॉरी 1 HP पूरा, 1 HP का मतलब है 746 वोट, तो ये भी नहीं, ये हो सकता है अप्रोक्स है, ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो बी से राइट आंसर। विच डायनामोमीटर हैज टू एब्जॉर्ब द एनर्जी, प्रोनी ब्रेक भी करता है, हाइड्रोलिक भी, इलेक्ट्रिकल भी, आईडी भी, बिल्कुल सही है, सारों के सारे करते हैं। इन द आइडियल ऑटो साइकिल द एडियाबैटिक प्रोसेस ऑफ द कंप्रेशन इज फॉलोड, ये आपका कंप्रेशन होता है ऐसे करके, फिर ऑटो साइकिल में क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन होता है, फिर एक्सपेंशन होता है, फिर ये आपका एग्जॉस्ट होता है, तो ये कंप्रेशन हो गया, ये एक्सपेंशन हो गया, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन ऑटो साइकिल में। इट इज आल्सो कॉल्ड द वॉल लिफ्टर, ये आपकी कैम लोब होती है, मैंने बताया था कैम लोब,
इससे आपका लगा होता है टेपेट, ये घूमेगी तो इसको बोलते हैं वॉल लिफ्टर, ये इसको मोशन करेगा, यहाँ पे पुश रोड लगी होती है, फिर ये आगे वॉल से अटैच होती है ऐसे करके, मतलब ये ऐसे मूव करेगा तो वॉल को लिफ्ट और रेस करता है, तो वॉल लिफ्टर क्या बोलते हैं हम, टैपेट, ये रहा टैपेट, ये वाला हिस्सा, तो ये टैपेट है। विच लोअर और रेसेस द वॉल फ्रॉम द कैम, ये कैम से मोशन को लेकर वॉल को ऊपर और नीचे करता है, तो ये आपका हो जाएगा टेपेट हो जाएगा, सी। द एनर्जी ऑफ द इंजन इज कन्वर्टेड टू द हीट बाय अ सेट ऑफ द रोटेटिंग कप, रोटेटिंग कप आ गया, तो आपको पता है कप किस में होते हैं, हाइड्रोलिक टाइप डायनोमीटर में, टर्निंग नेक्स्ट टू द सेट ऑफ स्टेशनरी वॉल, तो आपका होता है हाइड्रोलिक टाइप डायनोमीटर। ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक द इनसाइड द सिलेंडर शुड बी लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी तो वो सक कर पाएगा, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा, तो बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल ठीक है। एयर ब्लीडिंग इज ऑफन बनाया था, एयर ब्लीडिंग क्या होता है, एयर की मात्रा को बढ़ाना था कि मिक्सचर को पतला कर सके, तो एयर की मात्रा को तभी हम मिक्स करेंगे, हमारा एयर फिल्म मिक्सचर मिक्स ही आपका स्पार्क इग्निशन होता है, मतलब पेट्रोल इंजन में, तो आपका पेट्रोल इंजन में एयर ब्लीडिंग यूज होती है। विच इवेंट इन द सिलेंडर प्रोड्यूसेस पावर स्ट्रोक, आपको पता है देखो ये रहा, ये पिस्टन वाला आपका इनटेक सेक्शन हुआ तो ये पिस्टन आपका यहाँ से आया, फिर कंप्रेशन हुआ तो यहाँ से आया, जैसे अब कंप्रेशन होकर यहाँ पहुंचा तब आपका जो है कंप्रेशन के बाद जो हमारा इग्निशन आपका क्या करते हैं, हम यहाँ पे कंबशन कराते हैं, कैसे कराते हैं, अगर स्पार्क प्लग हो तो स्पार्क प्लग इग्नाइट करेंगे, फ्यूल होगा तो इंजेक्ट करेंगे, ऐसा बताया नहीं कौन सा इंजन है, कोई भी इंजन मानो, तो कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद जब कंबशन होगा उसके बाद ही आपका क्या होता है, पावर स्ट्रोक डेवलप होता है, मतलब जो पावर स्ट्रोक हो रहा है वो इनके फ्यूल के जलने से हो रहा है, चाहे स्पार्क से कराओ चाहे किसी से भी कराओ, तो कंबशन ऑफ मिक्सचर से आप पावर डेवलप होती है। इन हाउ मेनी पॉइंट ट्रैक्टर पावर कैन बी टेकन, हमें ट्रैक्टर पावर लेने के लिए पीटीओ पावर टेक शाफ्ट लगी होती है, ऐसे करके बेल्ट पुली लगी होती है, ये बेल्ट और पुली ये ऐसे बेल्ट जुड़ी होती है ऐसे करके यूं, ड्रॉबार, तीनों से हम आउटपुट आवर ले सकते हैं कि जैसा हमें इंप्लीमेंट चलाना होगा वैसा, तो ऑल ओवर वो बिल्कुल ठीक है। तो फ्लाई व्हील होता है ट्रैक्टर इज मेड ऑफ कास्ट आयरन, फ्लाई व्हील आपका कास्ट आयरन का बना होता है बताया था, तो फ्लाई व्हील हो, पिस्टन हो या क्रैंक शाफ्ट हो, सब कास्ट आयरन की बनी है। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट, एफिशिएंसी किसी भी साइकिल की एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम होती है, तो इट इज सी, ये 1 से कम है। द पर्पस ऑफ द इंटरनल कंबशन इंजन, ये क्या हो रहा है, इंटरनल कंबशन इंजन में फ्यूल डाल रहे हैं, फ्यूल से क्या हो रहा है, हमारी हीट एनर्जी डेवलप हो रही है, और जो हम इंजन से काम ले रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ए बिल्कुल ठीक है। द थ्योरेटिकल साइकिल ऑन स्टीम इंजन, स्टीम आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है, ये आपका रैंकाइन साइकिल पे काम करता है, बी बिल्कुल ठीक है। इन द 4 स्ट्रोक इंजन द कैम शाफ्ट टर्न्स, आपको पता है जो कैम शाफ्ट की स्पीड होती है वो हाफ होती है किसी क्रैंक शाफ्ट स्पीड की, उसमें गियर बड़ा होता है, मैंने बताया भी था, इसको बिगर गियर बोलते हैं, तो इसकी स्पीड क्या होती है, हाफ होती है क्रैंक शाफ्ट स्पीड की, तो बता ही चुका हूं पूरा। द पिस्टन रिंग, अब आगे पिस्टन रिंग किसकी बनी होती है, मैंने बताया था पिस्टन पिन आपका स्टील का बना होता है, और ये पिस्टन रिंग जो आपकी थी ये आपकी कास्ट आयरन की बनी होती है, और स्टील एलो की बनी होती है, तो स्टील एलो तो ऑप्शन में ही है, कास्ट आयरन आपका साइड राइट आंसर रहेगा, ये बताया था मैंने दोनों। द फायरिंग ऑर्डर आपका होता है 1342 और 1243, ठीक है, तो 1243 इसमें गिवन है, ये तो है ही नहीं, 1342 तो और कोई होगा ही नहीं। फायरिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अ 4 सिलेंडर, एन इक्वल टू 4 है, 4 स्ट्रोक है, आरपीएम इक्वल टू कितने 1800 है, तो ये आपका होता है एन इंटू एन बाई 2, ये आपका आता है साइकिल पर मिनट में, क्योंकि एन आप मिनट में रख रहे हो, तो एन आपका हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा 1800 डिवाइड बाई 2, इन्होंने पूछा साइकिल पर सेकंड में, तो मिनट में है तो 60 डिवाइड कर दो साइकिल पर सेकंड में आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा दिस 30 करोगे 15, तो 60 साइकिल पर सेकंड, 20 राइट आंसर। द कंप्रेशन रिंग ऑफ अ इंजन हेल्प इन, आपकी कंप्रेशन रिंग होती है पिस्टन में, कंप्रेस करने में काम आती है, इंक्रीजिंग द कंप्रेशन प्रेशर, बिल्कुल ठीक है। द हॉर्स पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एट द एंड ऑफ द क्रैंक शाफ्ट, आपको पता है देखो ये रहा, ये आपका डायग्राम है, ये आपका पिस्टन लगा है, कनेक्टिंग रोड है, ये क्रैंक शाफ्ट है, इसके ऊपर फ्लाई व्हील लगा होगा, तो एट द एंड ऑफ द क्रैंक शाफ्ट में हमें फ्लाई व्हील मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये आपकी होती है ब्रेक हॉर्स पावर, ये अगर आप पिस्टन में मेजर करते तो वो इंडिकेटर हॉर्स पावर होती, तो अगर आप ये क्वेश्चन पूछा है कि फ्लाई व्हील पे या एंड ऑफ क्रैंक शाफ्ट पे, तो हम ब्रेक हॉर्स पावर मेजर करते हैं, ये रहा। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन, आपको पता है डीजल इंजन की आपकी होती है 32 से 38%, और ऑटो पेट्रोल इंजन की आपकी होती है 30 टू 35%, 25 टू 32%, ये आपकी पेट्रोल है, ये डीजल है, तो 20 राइट आंसर। इन द आईसी इंजन टर्बोचार्जर ड्रिवन बाय द एग्जॉस्ट गैसेस, इसका काम क्या होता है, हाई प्रेशर पे एयर को इनटेक कराना। ऑटो साइकिल क्या होती है, ऑटो साइकिल आपकी होती है कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमें हीट एडिशन दे रही है ये, और डीजल साइकिल होती है कांस्टेंट प्रेशर, ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। द एफिशिएंसी ऑफ द एफिशिएंसी आपका होता है 1/1 आर की और गामा -1, तो ये सही कर लेना, आर की और गामा -1 पूरे में है, तो 1/c इसका राइट आंसर हो जाएगा। टू स्ट्रोक इंजन, आपको पता है टू स्ट्रोक इंजन में हम वॉल तो होते ही नहीं है, क्या होते हैं, पोर्ट्स होते हैं सर, पोर्ट्स, तो पोर्ट्स के होते हैं, तो हमें जब वॉल भी नहीं है तो वॉल की ओपनिंग क्लोजिंग कौन करता है, कैम शाफ्ट, जब वॉल भी नहीं है तो कैम शाफ्ट ही नहीं होगी, तो इसमें कैम शाफ्ट नहीं होती क्योंकि इसमें पोर्ट्स होते हैं, तो कैम शाफ्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ टू स्ट्रोक इंजन। द हॉर्स पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन एंड रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, ये आपकी होती है ब्रेक हॉर्स पावर,
द पिस्टन यूज इन द ट्रैक्टर इंजन, आपको पता है पिस्टन किसका बना होता है, कास्ट आयरन का, ये रहा, और एल्यूमिनियम एलोय। अब इसमें कास्ट आयरन ऑप्शन में ही नहीं है तो एल्यूमिनियम एलोय आ गया। फिर से बता देता हूँ, पिस्टन, फ्लाई व्हील, क्रैंकशाफ्ट, ये सब कास्ट आयरन के बने हैं, ये रहा। लेकिन पिस्टन आपका कास्ट आयरन का ही बना है और एल्यूमिनियम एलोय का बना है, ठीक है। तो पिस्टन ये हो गया। अब पिस्टन रिंग और पिस्टन पिन बचता है। पिस्टन रिंग भी आपका कास्ट आयरन ये और स्टील का बना होता है, ठीक है, स्टील एलोय। पिस्टन पिन जो होता है वो सिर्फ आपका स्टील एलोय नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बना होता है, बस ये है। द मैक्सिमम पावर डेलिवर्ड बाय द एवरेज मैन 0.1 HP डी। द कंप्रेशन रेशियो डीजल इंजन की 14:1 से 22:1, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, 22:1 सही है, सी। द फायरिंग ऑर्डर आपको हो जाएगा 1342 और 1243, तो 1342 इन्होंने दे रखा, बाकी कोई गिवन ही नहीं है। ड्राफ्ट और फ्लो, आपको पता है ड्राफ्ट किससे मेजर करते हैं, ड्राफ्ट आपका डायनोमीटर से ही मेजर कर लेते हैं, ड्राफ्ट और पावर। इन डीजल इंजन, डीजल इंजन में क्या होता है, आपका इंजेक्टर लगा होता है, जैसे आप करोगे तो यहाँ पे इंजेक्टर लगा होगा। कार्बोरेटर आपका पेट्रोल इंजन में होता है, इंजेक्टर आपका डीजल इंजन में होता है, तो वो तो बिल्कुल किसी में नहीं होते। 1 हॉर्स पावर आपकी होती है 746 वोट, तो सी से राइट आंसर। थर्मल एफिशिएंसी डीजल इंजन की 32 से 38%, तो बी से राइट आंसर। हैवी स्मोकिंग इन इंजन, हैवी स्मोकिंग आपकी किस रिच मिक्सचर के कारण भी आ सकती है, ओवरलोडिंग के कारण भी, लेड इंजेक्शन सबके कारण आपकी आ सकती है हैवी स्मोकिंग। द मेन फंक्शन ऑफ अ क्रैंकशाफ्ट इन इंजन इज, ये आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करती है, सबसे ज्यादा मेन तो ये है, क्योंकि ऐसे आपकी क्रैंकशाफ्ट लगी होगी, कनेक्टिंग रोड है, फिर आपकी क्रैंकशाफ्ट होती है, तो ये पिस्टन आपका रेसिप्रोकेट कराता है ऐसे, इसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर रही है ये। और क्या करती है, टर्न भी करती है व्हील को, जिससे आगे फ्लाई व्हील लगा होता है तो ये घूमती है तो फ्लाई व्हील को भी घुमाती है। इन द आईसी इंजन द एयर और द एयर फ्यूल मिक्सचर इज ड्रॉन इनटू द सिलेंडर ड्यू टू सक्शन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक में होता है एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो अंदर अंदर जाता है। द फंक्शन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट आ गया, टर्न द व्हील, व्हील को घुमाना, फ्लाई व्हील को घुमाना। इफ द इंजन ऑपरेट एट 1500, आपको पता है 350 से आरपीएम लो स्पीड होता है, 350 से 1000 आपका मीडियम स्पीड होता है, और 1000 से ज्यादा हाई स्पीड होता है, तो ये मीडियम स्पीड इंजन हो जाएगा, क्योंकि 500 आपका 350 से 1000 के बीच में है। इन द स्पार्क इंजन कंप्रेशन रेशियो आपका होता है 4:1 से 8:1 भी लिखा होता है, 6:10 भी लिखा होता है, तो ये ज्यादा सही है, ए। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, इफ द वॉल्व ऑफ द इनलेट स्ट्रोक, इफ द वैल्यू ऑफ अ सिलेंड्रिकल स्पीड, स्पीड कितनी है आपकी 24 मीटर पर मिनट है, ठीक है। और क्या दे रखा है, स्ट्रोक दे रखा है डी, दैट इज 30 mm, लेंथ दे रखी है 25 mm। इन्होंने पूछा है सिलेंडर स्पीड कितनी होगी इन आरपीएम में। आपको पता है पिस्टन स्पीड का जो फॉर्मूला आपका होता है वो आपका होता है 2ln मीटर पर मिनट में, तो ये दे रखी है 24 मीटर पर मिनट, ये रहा, ये 24 हो जाएगा। 2 स्ट्रोक लेंथ दे रखा कितना 25 mm, तो अगर इसे कन्वर्ट करोगे, स्ट्रोक लेंथ कितना है, स्ट्रोक लेंथ 30 mm, तो 30/1000 कर लो, मीटर में रख दो mm को, बाई एन निकालना है, इक्वल टू 24 मीटर पर मिनट, तो यहाँ से एन अगर आप निकालोगे तो आएगा 400 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो 400 आपका हो जाएगा आरपीएम। इन द ऑटो साइकिल इफ द वैल्यू ऑफ एयर स्टैंडर्ड एंड द थर्मल एफिशिएंसी, रिलेटिव एफिशिएंसी क्या होती थी, ये आपकी होती थी, रिलेटिव एफिशिएंसी आपकी होती थी थर्मल एफिशिएंसी डिवाइड बाय एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, है ना, दो एफिशिएंसी का रेशियो। थर्मल एफिशिएंसी कितनी है, ये एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी है आपकी 80% और थर्मल एफिशिएंसी है 60%, तो ये करोगे 60/80 इंटू 100 कर दो, तो 20 या 60 और ये 25, 75% आ जाएगा, सी इज राइट आंसर। इन द कार्बोरेटर दैट इज बटरफ्लाई वोल ऑपरेटेड बाय हैंड लीवर, मैंने आपको बताया था ये कार्बोरेटर है सपोज करो, तो यहाँ पे एक आपकी लगी होती है चौक वोल, बटरफ्लाई वोल जिसको बोलते हैं, ये आपकी एयर की कंट्रोल करते हैं, चौक वोल होती है पहली वोल आपकी, तो ये ऐसे कंट्रोल करते हैं, यहाँ से फिर ये सक करता है और फिर ये अंदर जाते हैं, तो बताइए एवरेज मैन कितनी करते हैं 0.1 HP, मतलब 0.1 इंटू 746, मतलब 74.6 वोट, ए इज राइट आंसर। द फायरिंग ऑर्डर 1342 1243, ये बी इज राइट आंसर। बोर क्या होता है, डायमीटर को हम बोर बोलते हैं, ये आपका बोर होता है डायमीटर। पावर डेवलप्ड बाय द पेयर ऑफ द बुलक्स, बुलक्स कितनी करते हैं आपकी 1 HP। टू इंक्रीजिंग थर्मल एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी करने के लिए 1 माइनस का 1 आर की और गामा माइनस 1, सिर्फ कंप्रेशन रेशियो उसमें होता है, फ्यूल कट ऑफ रेशियो होता ही नहीं है, तो कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज करोगे तो ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, ये बढ़ जाएगी, तो अगर आप इंक्रीज करोगे कंप्रेशन रेशियो को तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, तो इंक्रीजिंग कंप्रेशन रेशियो बिल्कुल ठीक है। कट ऑफ रेशियो इसमें होता ही नहीं है, लेकिन अगर डीजल इंजन पूछा था तो हमारा डिक्रीज कट ऑफ रेशियो, तब हमारा 1/3 होता अगर हमारा डीजल इंजन होता, लेकिन सिर्फ पेट्रोल इंजन पूछा है तो पेट्रोल इंजन में सिर्फ 1 आंसर होगा, क्यों, इसमें सिर्फ आपका कंप्रेशन रेशियो होता है, तो ओनली 1। द पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन एंड अवेलेबल एट द एंड ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, ये आपकी होती है ब्रेक हॉर्स पावर, BHP, ठीक है। तो इसमें इतना ही क्वेश्चन है, थैंक यू वेरी मच।